हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आप बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को 20 अगस्त के आसपास होने वाला है। 15 से 20 अगस्त के आसपास होने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार जो पेपर होगा वो आपका लिखित रूप से नहीं बल्कि एमसीक्यू के हिसाब से आएगा, एमसीक्यू के फॉर्मेट से आएगा। जैसे कि एमसीक्यू में बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। और जैसे हम और बात करें हम क्वेश्चनों की, तो हम आपके लिए कुछ 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन ये आपके लिए इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आने की ये सभी क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी बताई जाती है। ये हमने आपके लिए खोज के निकाला है। पहला, वैदिक कालीन शिक्षा थी धर्म प्रधान। इसका आंसर है धर्म प्रधान। वैदिक कालीन शिक्षा धर्म प्रधान थी। तो इसी तरह से बच्चों दूसरा क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या था। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म का पालन करना, मोक्ष की प्राप्ति करना था। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। बच्चों वैदिक शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा, पूर्ण आवासीय शिक्षा, सादा जीवन, उच्च विचार की विशेषताएं थी। इसमें उच्च विचार की विशेषताएं थी। वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी। क्या थी बच्चों? स्वयं विधि, वैश्यों की विधि, प्रवचन विधि, जैसे कि हम एक दूसरे को कुछ बता के मुंह से बोल के ऐसा करते हैं, प्रवचन देते हैं, ये विधि ब्राह्मणों की विधि थी। तथा वाद विवाद, दो लोग एक दूसरे के बीच में बैठकर वाद विवाद करते हैं। इस प्रक्रिया को वाद विवाद विधि कहते हैं। ये अक्सर क्षत्रिय लोग करते थे। तो बच्चों छठवां क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कौन सी भाषा में थी। तो एक ही थी, संस्कृत। इसका आंसर है संस्कृत। वैदिक काल में संस्कृत भाषा का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। तो जो सातवां क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा का संबंध किससे था। जैसे कि वैदिक शिक्षा में हम अक्सर वेदों का ज्ञान लेते थे, वेदों से पढ़ते थे, तो इसलिए इसका आंसर है वेदों से। आठवां क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ भी सकता है, ये आपका कंफर्म आएगा। तो बच्चों वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार, जैसे कि इसका आंसर है उपनयन संस्कार। यदि हम उपनयन संस्कार की बात करें तो उपनयन संस्कार वह संस्कार है जो कि एक बच्चे को गुरु के पास ले जाने का एक प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया को उपनयन संस्कार कहा जाता है। जैसे कि इसी के रिलेटेड आपको 9वां क्वेश्चन मिलेगा, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है। तो इसका जैसे कि मैंने आपको बताया, विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना, इसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। तो बच्चों आपके लिए 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। तो बच्चों उपनयन जैसे कि अभी के वर्ष में भी हम एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर ही पढ़ते हैं। जैसे कि 5 साल के बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, वैसे ही वैदिक काल में भी 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों का उपनयन संस्कार अथवा गुरु के पास ले जाया जाता था। और ये बच्चे जब तक इनकी शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक ये गुरु के पास ही रहते थे। बच्चों एक और क्वेश्चन है, वेदों को सूती भी कहा जाता है। इसमें सूती का अर्थ क्या हुआ। आप बच्चों इसमें सूती का अर्थ क्या हो जाता है, आप बता सकते हैं। इसमें सूती जो यहाँ पे लिखा हुआ है सूती, वेदों को सूती भी कहा जाता है। मतलब सूती मतलब सुनना, सूती मतलब सुनना होता है। इसमें वैदिक काल में सुनने की प्रक्रिया से शिक्षा दी जाती थी। तो इसलिए वेद मंत्रों को सुनकर सीखे जाते थे। ठीक है, इसमें वेद मंत्र को वैदिक काल में
कोई भी लिखित प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए वेदों को सुनकर ही सीखे जा सकते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या था? वैदिक काल शिक्षा का प्रमुख केंद्र बच्चों तक्षशिला विश्वविद्यालय है। जैसे कि हम एक 12वां क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो उसको देख लेते हैं। ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म हुआ था। जैसे कि ब्राह्मणी शिक्षा, जैसे कि वैद काल में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था, तो इसलिए इसका आंसर है वैद काल में। ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म वैद काल में हुआ था। तो बच्चों आते हैं 14वां क्वेश्चन में। वैदिक कालीन गुरुकुल में शिक्षा सत्र शुरू होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसे हमारा शिक्षा सत्र शुरू होता है आपका जून के महीने में, ये तो यहाँ वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा सत्र शुरू होता था सावन मास की पूर्णिमा से गुरु शिष्यों को शिक्षा देना प्रारंभ करते थे। वैदिक काल में अब आते हैं बच्चों 15वां क्वेश्चन में। वैदिक काल में विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त ज्ञान मूल्यांकन किया जाता था। विभिन्न विषयों पर मूल्यांकन कैसे किया जाता था? ठीक है, तो मूल्यांकन के लिए बच्चों एक ही प्रक्रिया थी। जैसे कि अभी अगर आपका मूल्यांकन करना हो तो कोई भी टीचर आपका एग्ज़ाम लेता है, ठीक, एग्ज़ाम आपका लिखित में लेता है। तो पहले वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उसमें तर्कशास्त्र वाद विवाद करते थे। जैसे कि गुरु मौखिक रूप से ही उनका मूल्यांकन करते थे। उसमें उन्होंने शिष्य को बुलाया और कुछ पूछा और शिष्य ने मौखिक रूप से ही बताया, तो इसे हम तर्कशास्त्र की कसौटी बोल सकते हैं। तर्कशास्त्र की कसौटी पर मूल्यांकन किया जाता था। तो बच्चों हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाते थे। ठीक है बच्चों, अगर किसी ने वैदिक काल में 48 साल तक शिक्षा ग्रहण की तो उसे हम आदित्य के नाम से जाना जाता था। बच्चों आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। जिन गुरुकुल में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र की व्यवस्था की विशेषता शिक्षा प्रदान की जाती थी, उन्हें कहा जाता है घाटित गुरुकुल। बच्चों आते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन। वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल में थी। गुरुकुल के अलावा यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं था। तो बच्चों हम आते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पे। नघवा शिक्षण विधि को सिखाया है। नघवा शिक्षण विधि को सिखाया है वैदिक शिक्षा है, वेदकांती शिक्षा से। तो सब 20वां क्वेश्चन है। समापन वर्धन का अर्थ। समापन वर्धन, यदि आप जैसे कि हम एडमिशन लेते हैं, एडमिशन हमने स्कूल में लिया तो उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। वैदिक काल में अगर हम पढ़ाई पास आउट करके बाहर निकल गए तो हम उसे फेयरवेल पार्टी बोल देते हैं ना बच्चों। तो उस समय वैदिक काल में इसे समापन वर्तन कहा जाता था। जैसे कि इसका अर्थ हो गया गृह वापसी, शिक्षा पूर्ण करके घर वापस आना। ठीक, घर वापस आना, इसे बोलते हैं समापन वर्धन। ठीक है बच्चों, तो आपको हमने 20 क्वेश्चन बताए। ये 20 क्वेश्चन में से अगर आपका 10 क्वेश्चन भी आ गया, 2 क्वेश्चन भी आ गया, 5 क्वेश्चन भी आ गया, तो समझ लो आपने ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और हाँ, आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है बच्चों, वो आपका 15 अगस्त AGU 15 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा। इसकी डेट निर्धारित हो चुकी है अभी तक, लेकिन अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम भी नहीं होगा,